ओके फाइन। एक हमने किया था कोलबे रिएक्शन, नाउ करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रीमर टाइमन रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फाइन। काफी बार पेपर में पूछा गया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। रीमर टाइमन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबका ध्यान यहाँ पे अच्छी तरह समझना है, ठीक है। रीमर टाइमन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में वी यूज फिनोल ही यूज करते हैं, और फिनोल को अगर हम रिएक्ट करते हैं विद CH3 यानी कि इट इज अ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अगर किसी जगह KOH लिखा है, डोंट वरी, सेम पर्पस सॉल्व करेगा। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर OH, और यहाँ पे एक CHO आ जाएगा ऑर्थो पे, और एक CHO आ जाएगा पैरा। अगर OH और CHO एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं, इसको बोला जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। जैसे हमने याद है कोलबे रिएक्शन में किया, उसमें हमारे पास सैलिसिलिक एसिड मिल रहा है, वो एक्सक्लूसिवली फॉर सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड एक्सक्लूसिवली बनाना है, देन इट इज कोलबे रिएक्शन, कीप इट इन माइंड। इसमें मिक्सचर प्रोडक्ट मिलता है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं मिलता, उसमें एक्सक्लूसिवली इट इज गेटिंग, वी आर गेटिंग ओनली सिंगल प्रोडक्ट, एंड सिंगल प्रोडक्ट इज व्हाट? सैलिसिलिक एसिड। इज दैट क्लियर? फाइन। तो सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल एल्डिहाइड में फर्क क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड में CHO आता है, सैलिसिलिक एसिड में COH आ जाता है, पर इसमें पैरा भी मिलता है। यानी कि NaCl और वाटर तो अलग हो गया, लेकिन साथ में इस केस में NaCl और वाटर तो सेपरेट हो गया, और साथ में इस केस में देयर इज ए व्हाट यू कॉल पैरा एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब इसको समझने के लिए वी हैव टू स्टडी द मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म इट इज इन सिलेबस। जो आपकी NCERT की बुक में लिखा होगा, थोड़ा लिखा है, बीच में से दो प्रोडक्ट्स, दो मॉलिक्यूल लेके रख दिया, ठीक है फाइन। वो कोई काम नहीं, पर्पस नहीं सॉल्व करेगा वो, ठीक है फाइन। उसका पर्पस सॉल्व करने के लिए हमें पूरा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि मैकेनिज्म इट इज नॉट इन सिलेबस, मैकेनिज्म इट इज इन सिलेबस। आपने पूरा समझना है, पेपर में मैं डेली क्विज में सारा ही दूंगा, उसमें से मैकेनिज्म में से क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझो। इस केस में क्या होता है कि बेटा जी, जब NaOH डिसोसिएट करता है, तो डिसोसिएट करके इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और अगर क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है जो कि इट इज लाइक दिस, HCCl और ये Cl है, तो OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है, H के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं। सो व्हाट डू वी गेट? इस केस में OH नेगेटिव और H मिलके क्या बना देगा बेटा? इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O। साथ में क्या मिलेगा बेटा? H2O के साथ क्या, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? कार्बन के पास। सो इट इज कार्बन, Cl और यहाँ पे भी Cl, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जिसके कारण नेगेटिव चार्ज। दो इलेक्ट्रॉन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक अपना इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी है। ये जो एक अपना इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का, उसके साथ क्योंकि ये क्लोरीन इसका भी इलेक्ट्रॉन ले गया, तो जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन आए थे उतने ही बच गए। इज दैट क्लियर? तो इसके पास टोटल कितने कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो 1 2 3 4 अपने इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूट्रल स्पीशीज है, जिसको हम बोलते हैं व्हिच दिस मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। और डाइक्लोरोकार्बीन की अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है जिस चीज का, दैट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे एक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ताकि इसके पास 6 से इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? ऑक्टेट वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बेटा सबको? ठीक है फाइन। सो नाउ हाउ इट अटैक्स, हम उसको देखते हैं, ये अटैक कैसे करता है। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि ये जो हमारे पास फिनोल का मॉलिक्यूल है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर OH, तो सबसे पहले तो NaOH मीडियम में प्रेजेंट है, वो तो अपना काम करेगा ही, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा ही। तो जब सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो इसके पास क्या आ जाएगा? O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na प्लस, और साथ में H2O इज रिमूव। तो वो तो इसने काम करना ही करना है।
उसके बाद अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल का इसके ऊपर अटैक होगा तो ये नेगेटिव चार्ज, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे गया और ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा। सो व्हाट डू वी गेट? वी विल गेट दिस टाइप ऑफ स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? डबल बॉन्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? डबल बॉन्ड। बाकी चीजें जैसी हैं वैसी। ये डबल बॉन्ड CCl2 पे अटैक करेगा, इट विल फॉर्म Cl और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे कौन सा क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड जब इस पे अटैक करता तो ये सिंगल बॉन्ड। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है बेटा सबको? अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये H अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन जब H ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया बेंजीन बनाने के लिए तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज से कंबाइन कर सकता है तो वो क्या बना देगा? इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये H+C के साथ ज्वाइन करके क्या बना देगा? CHCl। और सोडियम आयन फ्री है, वो सोडियम आयन फिर इसके पास आ जाएगा जैसे पहले यहाँ पे था, यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक, इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, समझ आ गई बात सबको? ठीक है, फाइन। सो इन दिस केस इट इज फॉर्मिंग CHCl2। ONA के साथ क्या आ गया बेटा? CHCl2। समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन। ये जो सोडियम आयन मीडियम में थे वो सोडियम आयन इसके साथ ज्वाइन कर जाते हैं, माइनस और प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसने यहाँ पे क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। तो H पॉजिटिव C से मिलके क्या बना देगा? CHCl। इज दैट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक समझ आ गया बेटा सबको? अब ये जो मॉलिक्यूल है जिसके पास CHCl2 है ये आगे फिर फर्दर रिएक्ट करेगा। कैसे? ये आपके पास O नेगेटिव और ये Na+ और ये यहाँ पे CH और साथ में Cl। ये जब NaOH से रिएक्ट करता है दिस इज NaOH प्लस माइनस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि 2 Na 2 Cl से कंबाइन करके क्या बना देंगे? 2 NaCl। 2 Na 2 Cl से कंबाइन करके क्या बना देंगे? 2 NaCl, दैट इज बीइंग रिमूव्ड। और 2 NaCl दैट इज फ्री और साथ में ये 2 OH इसके ऊपर ज्वाइन कर जाएंगे तो क्या बना देगा? बेंजीन रिंग। इट इज ONA O नेगेटिव Na+ और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH और CH के साथ यहाँ पे OH और यहाँ पे भी क्या है? OH। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो क्या होगा? ये OH और H मिलके क्या रिलीज कर देंगे? ये OH और H मिलके वाटर रिलीज कर देंगे। बचा क्या आपके पास? बेंजीन। दिस इज डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ गया? Na+ और ये H2O रिमूव हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? CH और यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। ये बेंजल्डिहाइड बना रहा है। अब ध्यान, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि 2 OH एक कार्बन पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। 2 OH एक कार्बन पे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब भी एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH आएंगे तो उनमें से एक OH दूसरे के H के साथ मिलके इट रिलीजेस वाटर और बच क्या गया यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O। तो ये CH जैसा है वैसा नजर आ रहा है और ये C के साथ जो डबल बॉन्ड हो मैंने ऐसे किया। जैसे ये ऑर्थो डेरिवेटिव बना रहा है ठीक उसी तरह इस केस में ONA पे अगर CCl2 ऑर्थो की बजाय यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्थो अटैक, यहाँ पे ऑर्थो पे अटैक हो रहा है। अगर यही अटैक पैरा पे हो तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? पैरा डेरिवेटिव। वही सेम मैकेनिज्म और यहाँ पे आ जाएगा CH। इज दैट क्लियर? बेटा समझ आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है? सो दिस इज हाउ ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव आर फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती अगर रिएक्शन को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए। मॉडिफाई किया जाए यानी कि आपके पास यहाँ पे फिनोल है और उसको CHCl3 की बजाय CCl4 से ट्रीट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। इफ इट इज ट्रीटेड विद CCl4 तो क्या प्रोडक्ट होगा? तो इस केस में प्रोडक्ट आता है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर OH और एक COH आ जाएगा ऑर्थो पे और एक COH आ जाएगा पैरा पे। ये देखो इस केस में मैंने कोलबेर रिएक्शन में बोला एक ऑर्थो और एक पैरा नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑर्थो मिलेगा। लेकिन इस केस में दोनों सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, NaCl और वाटर तो मिलेगा ही, ऑर्थो और पैरा मिक्सचर मिलता है। इसलिए कोलबेर रिएक्शन सबसे बढ़िया है टू प्रिपेयर ऑर्थो डेरिवेटिव। ठीक है, फाइन। बट इस केस में सिर्फ ऑर्थो नहीं मिलता है, ऑर्थो और पैरा भी मिलता है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट? इसको समझते हैं। होता क्या है? वही सेम चीज, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? O नेगेटिव और साथ में क्या आ गया? Na पॉजिटिव और इस पे अटैक होगा CCl4 का। किसका अटैक? CCl4 का। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। सो व्हाट डू वी गेट? सॉरी,
इन दिस केस व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग पे होती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहाँ से Cl नेगेटिव चला गया, ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड ने C पे अटैक कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया Cl, यहाँ पे एक और Cl और ये Cl, और Cl नेगेटिव क्यों चला गया, बिकॉज इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा ही नहीं। वही सेम चीज H है, H फिर अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, सो व्हाट डू वी गेट, ही विल गेट दिस थिंग, यानी कि बेंजीन, क्यों, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गया तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे OH, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया CCl3, इज दैट क्लियर टू ऑल, फाइन। वंस यू हैव दिस CCl3, अगर इसको आप NaOH से रिएक्ट करो, अब इसमें 3 NaOH चाहिए, 3 Na 3 क्लोरीन से मिलके क्या बना देंगे 3 NaCl, और जब 3 NaCl चला गया तो आपके पास क्या आ जाएगा इस केस में, ये चीज मॉलिक्यूल, दैट इज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा C, एक OH एक OH और एक OH, H और OH मिलके, मैंने बोला एक कार्बन पे दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा OH हो ही नहीं सकते, तो दो या दो से ज्यादा OH नहीं हो सकते, तो इसका मतलब यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, जब वाटर रिमूव हो गया तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद बेंजीन, और यहाँ पे क्या आ गया OH, तो ये बना देगा डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड O के साथ क्या आ गया COOH, ठीक है फाइन। जैसे ऑर्थो मिला वैसे ही हमारे पास पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है पूछ लो, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है, क्लियर है सभी को, लास्ट में बाद में, इज दैट क्लियर टू ऑल, फाइन। नाउ अब आता है नेक्स्ट पार्ट, इस केस में अगला पार्ट जो होता है कि इस केस में आपने बना दिया क्रीमर-टाइमर रिएक्शन से ऑर्थो वाला डेरिवेटिव बना दिया, पैरा वाला बना दिया सैलिसिल एल्डिहाइड, लेकिन अगर ओइक एसिड बनाना है तो आप क्या यूज कर रहे हो CCl4, ठीक है फाइन। अब हम अगला रिएक्शन करते हैं, फिनोल के ही कुछ रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद जिंक। जिंक की खासियत है, जिंक की खासियत ये है कि जिंक ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। जिंक ऑक्सीजन को कैसे अट्रैक्ट करता है, दिस इज OH, अगर ये जिंक से रिएक्ट करता है जिंक ऑक्सीजन को गेन करके क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्सीजन के रिएक्ट करके क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड। क्लियर है सभी को, ठीक है फाइन। बच क्या गया, बेंजीन बच गया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेंजीन आ गया, ठीक है फाइन। यानी कि ये जो ऑक्सीजन चला गया तो H बच गया, यहाँ पे H आ गया, H शो नहीं करते हम, बेंजीन में H नहीं शो करते, नजर आ रहा है यानी कि ये बेंजीन ही है, ऑब्वियसली इट इज बेंजीन, समझ आ गई बेटा बात, ठीक है फाइन। सो दिस इज हाउ इट इज फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। एक और रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, जो कि नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अब बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, इसको पहले छोड़ देता था मैं, लेकिन नीट में पूछा गया, कंपटीशन में करवाता था, बोर्ड में नहीं, अब बोर्ड में भी करवाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया। K2Cr2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, याद ही करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन हमें याद ही करने पड़ते हैं। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, बस ये प्रोडक्ट आपको याद करना है, समझ आ गई बात, ठीक है फाइन। फिर आते हैं फिनोल के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की बात करते हैं तो आपने फिनोल को डिस्टिंग्विश करना है, यानी कि फिनोल को डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम अदर अल्कोहल को, फिनोल से डिस्टिंग्विश करना है, कोई टेस्ट होना चाहिए बेटा। जब टेस्ट की बात करते हैं तो मतलब क्या है, कुछ कलर में चेंज हो, कुछ बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो, कुछ सॉलिड बने, कुछ इस तरह की चेंज होनी चाहिए, तभी वो हम उसको चेंज बोलते हैं, कि हम बोलते हैं उसका टेस्ट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ठीक है फाइन। तो इस डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट है, इट इज कॉल्ड FeCl3 टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या करते हैं, यूज फिनोल, और उस फिनोल के 3 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, उसको FeCl3 से ट्रीट करते हैं। आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, जब ये डिस्प्लेस करेगा इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। O कितने, 3, क्योंकि आपने 3 फिनोल के मॉलिक्यूल है, आयरन की वैलेंसी 3+ है, तो ऐसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल चाहिए, साथ में आयरन और साथ में 3H और 3Cl मिलके दे विल फॉर्म 3HCl। ये जो है ये वायलेट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है, तो वायलेट कलर के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो फिनोल है, नहीं आ रहे हैं तो फिनोल नहीं है। इज दैट क्लियर, समझ आई बात। सिर्फ आयरन ने क्या किया, डिस्प्लेस किया, किसको, हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर, ये समझ आ गई बात सबको, ठीक है। वायलेट कलर के प्रेसिपिटेट। एक और टेस्ट है, इसको बोलते हैं एजोडाई टेस्ट, AZO,
एजो डाई टेस्ट। एजो डाई टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें डाई का बनना होता है। जैसे ये फिनोल है और अगर इस फिनोल के मॉलिक्यूल को हम रिएक्ट करते हैं विद बेंजीन, डबल बॉन्ड और यहाँ पे H, जरूरत है तो शो करेंगे, नहीं तो नहीं। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच इज N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और साथ में यहाँ पे बेंजीन। तो इस केस में आपने जब ये बेंजीन के मॉलिक्यूल को इससे रिएक्ट कर रहे हो तो इन दिस केस दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इस रिएक्शन को बेस NaH की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं तो NaH एक काम तो करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव O नेगेटिव, ये तो आना ही आना है। और दूसरा काम क्या करता है, इसमें से एसिड रिमूव करेगा। एसिड क्या है इसमें, HCl, तो इट इज रिमूविंग HCl आल्सो। जब एसिड रिमूव हो गया इस केस में, तो एसिड रिमूव होके क्या आ गया, 2 नाइट्रोजन बच गए। ये दोनों नाइट्रोजन मैंने ऐसे लिख दिए और उसके आगे जो बेंजीन रिंग है जैसे ही वो शो कर दी, दिस इज अ बेंजीन रिंग। अब आप इसको देखो, ये नेगेटिव चार्ज जिस एटम पे है उससे अगले एटम पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। क्लियर है सभी को, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं, डबल सिंगल अगर ऐसे नजर आता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये हाईली कलर्ड है, ये सब्सटेंस बहुत कलर्ड होते हैं, तो इट इज प्रोड्यूसिंग अ कलर्ड डाई। तो ये जो कलर डाई, वैसे इस केस में ऑरेंज कलर की डाई प्रोड्यूस होती है। अगर ये डाई प्रोड्यूस होती है तो फिनोल है, अगर अल्कोहल होगी तो वो डाई प्रोड्यूस नहीं करेगा, कलर नहीं देगा, रिएक्ट कर जाएगा लेकिन कलर नहीं देगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। सो दिस इज अ डाई टेस्ट, एजो डाई टेस्ट। इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन से हम इस रिएक्शन से कॉज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ दीस डाई। एनी डाउट? इस केस में ये HCl है, HCl कहां से निकला, H और Cl मिलके HCl रिमूव कर रहे हैं, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, Na आ गया और ये जो N2 पॉजिटिव जैसा था वैसा रह गया। N2 पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि Cl जो है इस केस में Cl नेगेटिव इज बीइंग रिमूव, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म है। नाइट्रोजन के पास टोटल 3 बॉन्ड होते हैं, 3 ही बॉन्ड है, तो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये एजो है, ये एजो डाई है। इसको हम एजो डाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस केस में ये ग्रुप जो होता है इसको बोलते हैं एजो ग्रुप, दैट इज व्हाई इट्स डाई। डाई क्यों है, क्योंकि डबल सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है, कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बेटा बात, समझ आ गया सब? इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। सो नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट कि एजो डाई टेस्ट दैट इज ओवर, हाउ इट इज फॉर्म्ड, एंड दिस इज द ऑल अबाउट फिनोल। फिनोल जो है रिएक्शंस ऐसे शो करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज ईथर्स। ईथर्स की बात करते हैं तो ईथर्स हम नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं। ईथर्स का नॉमेनक्लेचर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ईथर का नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया है, ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस हुई हैं, लेकिन ईथर्स की प्रेपरेशन डिस्कस नहीं हुई। तो आज हम करेंगे ईथर्स की प्रेपरेशन ऑनली, ठीक है। फाइन, प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। और ईथर की प्रेपरेशन का एक ही रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस हैलोअल्केन्स में भी होता है, लेकिन वहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं करवाता हूँ जितना यहाँ पे समझा देता हूँ। शायद वहाँ पे भी समझा दिया होता है, डजंट मैटर, लेकिन ये यहाँ पे ईथर के पर्सपेक्टिव पे इट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, लेट्स सी। विलियमसन सिंथेसिस सिंपल रिएक्शन है, दिस इज RONA, सोडियम एल्कोऑक्साइड। आप जानते हैं ये कहाँ से आया, ये आया अल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करके। जब आप अल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करते हो तो इट फॉर्म्स दिस, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। जब RONA को हम हैलोअल्केन से ट्रीट करते हैं, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो O नेगेटिव है ये R के ऊपर अटैक करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो O नेगेटिव के साथ R ज्वाइन कर जाता है एंड इट फॉर्म्स ROR डैश। RO के साथ R डैश आ गया, Na और Cl मिलके दे फॉर्म NaCl, सोडियम क्लोराइड इज बीइंग रिमूव्ड। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात सबको, ठीक है। फाइन। अब ये जो ईथर का मॉलिक्यूल है सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कोई इसमें टेंशन पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन ये टेंशन तब डालता है जब हम कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल यूज करते हैं। इफ यू यूज CH3CH2ONA, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। इसको अगर आप रिएक्ट करते हो इस तरह के मॉलिक्यूल से, CH3 टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड से, टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड यानी कि टर्शी हैलोअल्केन से रिएक्ट करते हैं, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। O नेगेटिव इस पे अटैक करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो जब O नेगेटिव इस पे अटैक करता है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2O, क्योंकि ये CH3CH2O वाला पोर्शन कार्बन से ज्वाइन कर जाता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्म C, और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। फाइन।
यानी कि इस केस में Na और Cl मिलके क्या बना दे रहे हैं, Na और Cl मिलके बना दे रहे हैं NaCl, और OC2CH2CH3 इससे ज्वाइन कर जाता है, इट इज फॉर्मिंग दिस ईथर। समझ आ गई? ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, बट दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। एक्चुअली ये रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन में क्या चेंज होती है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट एलिमिनेट करता है। कैसे? देखो ये CH3 ये CH2H और यहाँ पे Cl, एंड दिस इज CH3CH2O नेगेटिव Na+। ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास। तो Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl। Na और Cl मिलके NaCl बना रहे हैं, और CH3CH2OH मिलके क्या बना देंगे, CH3CH2OH। ठीक है फाइन। क्या बचा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, तो क्या बचा, CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, CH2, डबल बॉन्ड। क्योंकि ये एल्कीन स्टेबल है इसीलिए ये रिएक्शन हुआ। अगर ये एल्कीन स्टेबल ना होती तो ये रिएक्शन ना हो। तो हमें चाहिए था ईथर, मिला क्या, एल्कीन। क्यों मिला, क्योंकि स्टेबल है। कैसे हुआ, ये बेस एक्ट किया, इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, इसने डबल बॉन्ड बना दिया, ये C के ऊपर CH3, ये C के ऊपर CH3, ये NaCl अलग, और ये CH3CH2OH। इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हो कि अब आपको यही प्रोडक्ट चाहिए, आपने जिद की कि आपको यही प्रोडक्ट चाहिए, तो कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा? इस केस में हम थोड़ा रिएक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इस केस में यहाँ पे ले लेते हैं CH3CH2Cl, और इसको रिएक्ट करते हैं विद टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी कि CH3 और इस केस में इसके बाद CH3CH2C, और यहाँ पे आ गया O नेगेटिव, और यहाँ पे साथ में Na+। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो बड़ा सिंपल है, ये तो स्टेबल एल्कीन नहीं बनाएगा ना CH3CH2Cl, ये तो स्टेबल एल्कीन। तो ये O नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करके Cl के इलेक्ट्रॉन को लीव कर देगा, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। O के साथ क्या आ जाएगा, CH2CH3, यानी कि CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O जो है, ये जो O है इसने किससे ज्वाइन किया, CH2CH3 से, O, और यहाँ पे आ जाएगा CH2CH3। बाकी प्रोडक्ट तो वही है, Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, Na। ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल एल्कीन नहीं बना सकता। तो ये जैसा रिएक्शन होना था वैसा हुआ, जनरल सिंपल सा रिएक्शन। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बेटा सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल? कोई डाउट? सबको क्लियर है? तो दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस। इसी तरह का रिएक्शन है। अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल चाहिए, विच इज दिस मॉलिक्यूल, बेंजीन के ऊपर OCH3, तो आपके पास दो वेज हैं। कौन कौन से दो वेज हैं? एक वे ये है कि आप ये यूज करो O नेगेटिव Na+, और इसको रिएक्ट करो CH3Cl। बहुत सिंपल है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl, और O के साथ CH3। ये ठीक है, लेकिन आप बोलो नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, ऐसे करना कि मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन यूज करूंगी या करना है, और यहाँ पे CH3O नेगेटिव Na+। दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये इसके ऊपर अटैक करे। ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, क्योंकि क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। हम क्लोरोबेंजीन में पढ़ चुके हैं, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो वो डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन को इससे रिएक्ट करो, रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। डबल बॉन्ड करवाया है, क्यों आता है ये आप सबको पता है। दिस इज क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात? सो दिस इज ऑल अबाउट इट। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट यू कैन आस्क।